ओम शांति। बाबा ने बहुत सालों से योग के जो अभ्यास बताए हैं, बाबा जब साकार में आते थे 30 साल से बाबा 5 स्वरूपों का ड्रिल कराया करते थे सभी को। हम सभी ने बहुत सारे क्लासें भी सुनते हैं और मधुबन में भी किया 5 स्वरूपों का अभ्यास। योग के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं का समाप्त कर देता है 5 स्वरूपों का अभ्यास। किसी का योग ना लगता हो, किसी को सवेरे सुस्ती आती हो, किसी का मन भटकता हो, रात को अच्छी नींद नहीं आती हो, तो सोने से पहले हम 5 स्वरूपों का अभ्यास अगर करेंगे, सिर्फ 5 स्वरूपों का अभ्यास, इससे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा। हमारा स्वयं बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, हमारी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तो ये परम सुख आत्मा को मिलने लगेगा। आप सभी जरूर इस बात पर ध्यान देंगे ताकि ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करने में मन एकाग्र हो जाए। आज हम एक एक चीज को लेंगे। पहला स्वरूप है अनादि स्वरूप। देखिए, हर स्वरूप का अभ्यास करते हुए बाबा ने एक बार ये अभ्यास कराया था, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अपने सामने लाएं और हमारी आत्मा का तेजस्वी स्वरूप अपने सामने लाएं कि वो चमकती हुई लाइट, उसका दिव्य आभा मंडल देखेंगे। सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और उसके 7 गुणों को हम स्वीकार करेंगे कि ये मैं हूं। चलते हैं 1 मिनट के लिए अभ्यास में। देखें अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप अपने सामने, चमकती हुई मणि। आप कहीं पर भी हैं, अपनी जॉब पर, बिजनेस में, कोई काम कारोबार कर रहे हैं, माता बहन खाना बना रही हैं, तो जरूर आप इस 1 मिनट के अभ्यास को जरूर करें। तो देखना आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आपकी नींद बहुत सतो प्रधान होगी, आपका अमृत वेला बहुत पावरफुल होगा। वो इस अभ्यास को जरूर करें। देखें चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल है, प्रकाश का घेरा बना अपने चारों ओर ये आभा मंडल। मैं आत्मा संकल्प करूं, ये आत्मा मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। मैं बहुत तेजस्वी, शांति की शक्ति से भरपूर। 3 बार संकल्प करें, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं परम पवित्र हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। कई लोग सोचते भी हैं कि मैं आत्मा पवित्र तो हूं, फिर संकल्प करने से क्या फायदा। हम सभी जानते हैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में परम पवित्र है। जितना जितना हम अपने मूल स्वरूप को स्वीकार करेंगे कि मैं एक, सिर्फ अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे कि मैं, उतना ही वो बनती जाएंगी। आप सभी ने सुना होगा कि हमारी बॉडी में हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल स्वीकार करती है, सुनती है। अपने आत्मा के सभी गुणों को स्वीकार करें, शांति अपने आप बढ़ती जाएगी। दूसरा हमारा संकल्प है आदि स्वरूप। हमें बाबा ने याद दिलाया है, तुम 2500 साल से देवता थे। क्यों याद दिलाते हैं बाबा? हमें रोज याद दिलाते हैं। आप सभी ध्यान देंगे कि ये बात बहुत याद आती है कि तुम देवकुल की
निरंकारी आत्मा हो, तुम विश्व पर राज करते थे, मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजभाग दिया था, क्योंकि हमारे अंदर 2 युग तक देवत्व भरा हुआ है। देव संस्कार हमारे अंदर हैं, संपूर्ण निर्विकारिता है, संपूर्ण पवित्रता है, दिव्य संस्कार ये हमारे अंदर समाये हुए हैं। वो सिर्फ मर चुके हैं, वो सुस्त अवस्था में चले गए हैं। तो हमें बाबा याद दिलाते कि बच्चे तुम्हें इन्हें याद दिलाना है, जगाना है, तुम्हें भी अपने उन देव संस्कारों को जगाना है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव हम सभी ने सुने होंगे। बाबा को बहुत जबरदस्त नशा रहता था भविष्य का, इसलिए उनके संस्कार दिव्य हो गए थे। हमें भी वही करना है और हम सभी अपने देव स्वरूप को सामने लाएं। तो 1 मिनट के लिए चलें, देखें अपने देव स्वरूप को सामने, सिर पर डबल ताज और संकल्प करें, देखें अपने देव स्वरूप को सामने। कंचन काया, बहुत क्लियर अपना विजन बनाएं और संकल्प करें, ये मैं हूं। चारों ओर देखें, स्वर्ग के सीन दूर दूर तक चमक रहे हैं, सोने के महल। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है। हम प्रकृति के मालिक। हवाओं में भी सुगंध, कितना सुंदर दृश्य है। अपरम अपार सुख, शांति, खुशियां, संपत्ति, सब कुछ चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता है। हम सभी अपने अपने देवत्व को जगाएंगे और जितनी बार हम याद करेंगे कि मैं देवकुल की निर्विकारी आत्मा हूं, प्योरिटी बढ़ेगी, देवत्व जगेगा। और तीसरा स्वरूप है हमारा इष्ट देव देवी। ये बहुत सुंदर बात होगी आने वाले समय में। जिसने जिस स्वरूप का लंबा अभ्यास किया होगा, संसार उसे उसी रूप में याद करेगा, देखेगा। सब ध्यान से इस बात को अंडरलाइन कर लें। जिसने लंबा समय इष्ट देव इष्ट देवी का स्वरूप का अभ्यास किया होगा, सारा संसार उसी रूप में देखेगा और ये आधार बन जाएगा बाबा की जय जयकार का। ये बाबा के महावाक्य हैं कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। तो हमें इस स्मृति को याद रखना है कि मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं, मैं इष्ट देव हूं। 1 मिनट के लिए अपना आत्मिक स्वरूप, अपना देव स्वरूप याद करें। मैं अष्टभुजाधारी देवी, मेरा घर, मेरा मंदिर है। मैं शिव की शक्ति हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, स्वयं भगवान मुझे महावीर कहा है उसने। मैं मंदिर में हूं, सामने खड़े हजारों भक्त और मेरे पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो वास्तव में इस अभ्यास से हमारी अनेक सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएगी। इस नवरात्रि के पावन समय में हम ये अभ्यास जरूर करें। दातापन के संस्कार अपने आप बाहर आ जाएंगे और कल्याण की वृत्ति बन जाएगी, महानता आ जाएगी हमारे जीवन में। ये अभ्यास हमें सभी को रोज बढ़ाते जाना है। समय की ये मांग है कि अपने असली स्वरूप को अवधारण करें, क्योंकि आने वाले समय में फिर समय हमें विवश करेगा, कुछ छोड़ने के लिए, कुछ अपनाने के लिए। इसलिए समय के हम मालिक हैं, समय को गति देने वाले हैं। ये बहुत सुंदर बात है। हम समय की धारा को बदलने वाले हैं, हम समय के क्रिएटर हैं। समय हमें बदले ये नहीं, हम समय को बदल दें।
तो अपनी महानता को जानते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करें। तो जो 3 स्वरूपों का जो हमने अभ्यास किया है, इससे हमारी योग की अनुभूति अच्छी बढ़ेगी और जिसके लिए संसार की बहुत आवश्यकता है। आप सभी ने सुना भी होगा कि वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आती जा रही है। जो उसका असली स्वरूप है हम सभी जानते हैं, अब वो अपनी उस मूल स्वरूप की तरफ बढ़ती जा रही है। अब देखो प्रकृति में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं और दुनिया में भी जो विस्फोट हो रहे हैं, इनकी भी गति बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रकृति को हमारे पवित्रता की वाइब्रेशन की बहुत बहुत आवश्यकता है। हम सभी बाबा के बच्चे एक संकल्प करें अपने लिए भी और प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए अपनी प्योरिटी को बहुत नेचुरल और बहुत सुखदायी और बहुत ही पावरफुल बनाना है, जिसको हम अपने मूल संस्कार के रूप में जगाएंगे। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हमें बहुत मदद करेगा, प्रकृति का योगदान मिलेगा और उसके रिटर्न में विनाश काल में प्रकृति हमारी बहुत सुरक्षा करेगी। तो बाबा ने कहा जो प्रकृति को सकाश देंगे, जो प्रकृति को पवित्रता की मदद करेंगे, ऐसे बच्चों पर भगवान भी राजी होता है और प्रकृति भी ऐसी आत्माओं की बहुत आभारी रहती है। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा ने जिन बच्चों को महावीर कहा है कि अपनी पवित्रता को बढ़ाते जाएं। संसार जिस राहों पर चल रहा है, हमें उन राहों पर नहीं चलना है, क्योंकि अब खेल बदल रहा है। वास्तव में पवित्रता ही परम सुखों का आधार है। हम योग को बहुत सुंदर बनाएंगे और बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। यही समय की मांग और यही समय की